गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 29 अप्रैल। आज मैं फिर हाजिर हूँ गोल्ड स्पॉट के चार्ट को लेकर। हम एनालिसिस करेंगे आज गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकती है। गोल्ड प्राइजेस अपना मेजर रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करके और फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं या अपना सपोर्ट एरिया ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। तो चार्ट पे चलने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है जो गोल्ड प्राइजेस को वोलेटाइल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। ट्यूसडे 29 अप्रैल को हम अगर देखें तो शाम 6 बजे यूएस सेशन में हमारे पास दो डेटा है, दोनों लो इम्पैक्ट है। शाम 6:30 पे फिर हमारे पास दो डेटा और है, एक मीडियम इम्पैक्ट और एक लो इम्पैक्ट। उसके बाद शाम 7:30 पे हमारे पास दो डेटा है, एक हाई इम्पैक्ट और एक मीडियम इम्पैक्ट। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में आप दोस्तों देखें तो प्रीवियस 5 दिनों से मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिसकी अपसाइड की अगर हम रेंज देखें तो 3370 का एरिया है, और डाउन साइड की अगर हम रेंज देखें तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस जोन से सपोर्ट ले चुका है। 3260 के आसपास का जो एरिया है। कैंडलों में अगर हम दोस्तों देखें, ये जो दो कैंडलें हैं, इसकी भी जो वीक देखें तो हमें मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर नज़र आ रहा है, और मार्केट यहाँ से इस जोन से सपोर्ट लेके आप देखें 3260 के एरिया से सपोर्ट लेके और अपसाइड की तरफ मार्केट क्लोजिंग देता है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो कौन सी रेंज है दोस्तों? ये जो रेंज है हमारी, मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अच्छा, अब आप देखें प्रीवियस डे भी मार्केट में अपसाइड की तरफ हमें यूएस सेशन में बाइंग देखने को मिली, लेकिन इसी रेंज के आसपास से मार्केट को फिर से रिजेक्शन मिला। जो रेंज है दोस्तों 3350 3360 का जो एरिया है, उसी रेंज के आसपास से मार्केट को फिर से रिजेक्शन मिला, और मार्केट ऑलमोस्ट फिर से एक सपोर्ट एरिया पे है। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें जोन एकदम क्लियर नज़र आएंगे। अब हमें देखना यह है दोस्तों कि मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, कौन सा एरिया? 3370 3380 का एरिया, तो फिर हमें क्या करना है? रीटेस्ट का वेट करना है। तो रीटेस्ट पे फिर हमें यहाँ से जो बाइंग मिलेगी तो मार्केट एक बार फिर से अपने नए हाई की तरफ जा सकता है। और अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, अब ये रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुका है दोस्तों, इसको ब्रेक करना के लिए मार्केट में हाई वॉल्यूम चाहिए। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो फिर हम रीटेस्ट पे सेल लेंगे। लेकिन ये जो दो शेडो नज़र आ रही हैं दोस्तों, दो कैंडल लास्ट की प्रीवियस 2 दिनों की जो कैंडल हमें नज़र आ रही है, ये हमें इशारा कर रही है कि मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। तो अभी हम चलते हैं 4 ओवर के चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का 4 ओवर का चार्ट, और 4 ओवर के चार्ट में अगर हम दोस्तों देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट एक बार फिर से अपना जो रेजिस्टेंस एरिया था उसी जोन के आसपास से रिजेक्ट होकर और डाउन साइड की तरफ आ रहा है। 4 ओवर में अगर हम देखें तो मार्केट में हमें एक स्ट्रॉन्ग अर्ली मॉर्निंग बेरिश कैंडल देखने को मिली, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट धीमे धीमे डाउन भी आ रहा है। अच्छा, अब मार्केट जिस जोन में है दोस्तों 3319 3320, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। आप देखें कि ये हमारा एक सपोर्ट एरिया भी है। लेकिन ये जो कैंडल हमें देखने को मिली है प्रीवियस डे, मार्केट ने डबल बॉटम बना के और अपसाइड की तरफ मूवमेंट जो दिखाई है दोस्तों, तो ये जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें एक इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें दोस्तों तो आप देखें कि मार्केट ऑलमोस्ट हमें कहाँ तक मिलना चाहिए। एक मिनट खाली। आप देखें ये जो एरिया है हमारा, प्रीवियस डे जो हमारा सेलिंग जोन था दोस्तों, प्रीवियस डे की मेरी वीडियो देखी होगी आपने, तो 3295 से 3305 यानी 3295 से लेके 3305 का जो हमारा सेलिंग एरिया था, वहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट को उस जोन तक आना चाहिए, क्योंकि वो हमारा रेजिस्टेंस था। मार्केट ने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इस जोन को ब्रेक किया तो हमारा ये सपोर्ट एरिया बन चुका है, और हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा है दोस्तों इस कैंडल के अंदर। तो उस गैप को फिल करने, पूरा करने मार्केट को 3300 से 3305 के एरिया में आना चाहिए, और यहाँ से एक बार फिर से सपोर्ट लेके और अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है मार्केट। तो अभी हम चलते हैं 1 ओवर के चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का 1 ओवर का चार्ट, और 1 ओवर के चार्ट में भी अगर हम देखें तो 4 ओवर के अंदर स्ट्रॉन्ग एंगलफिन बेरिश कैंडल बना के और गोल्ड प्राइजेस धीमे धीमे डाउन साइड की तरफ आ रहे हैं। अभी हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 3300 से 3305 का एरिया, गोल्ड प्राइजेस को इस जोन में आना चाहिए, और यहाँ से एक बार फिर से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ
मूव करना चाहिए। और अगर गोल्ड प्राइजेस दोस्तों इस जोन को ब्रेक कर देते हैं 3300 के एरिया को, तो फिर हमारा एक बार फिर से वो जो सपोर्ट एरिया है 3260 के आसपास का, आप देखें मल्टीपल टाइम गोल्ड प्राइजेस को इसी जोन के आसपास से सपोर्ट मिला हुआ है। तो पॉसिबल है एक बार फिर से गोल्ड प्राइजेस इस जोन में आ सकते हैं, लेकिन हाई पॉसिबिलिटी ये है दोस्तों कि गोल्ड प्राइजेस 3300 और 3305 के एरिया से सपोर्ट लेके और फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारे 15 मिनट के ट्रेडिंग सेटअप पे कि हम आज के दिन कहाँ से बाय और कहाँ से सेल की ट्रेड ओपन करके गोल्ड प्राइजेस से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के ट्रेडिंग सेटअप पे। ये गोल्ड स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट में अगर हम दोस्तों देखें तो आज हमारा जो फर्स्ट बाय जोन है 3298 से लेके 3305 के आसपास, 3298 से लेके 3305 का एरिया, और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड बाय जोन है 3270 से 3274 का एरिया। और आज के लिए हमारा जो सेलिंग एरिया है दोस्तों 3335 से 3340 और 3350 से 3360 का एरिया है। अच्छा, अब हमने प्रीवियस डे मैंने जोन क्या ड्रॉ करके दिया था और मार्केट ने उसके क्या इफ़ेक्ट दिए और हमने क्या प्रॉफिट बनाया वो हम दोस्तों देखते हैं। तो प्रीवियस डे अगर मेरी वीडियो आपने देखी होगी दोस्तों, तो 3295 से 3305 ऑलमोस्ट 100 पिप्स का एरिया था हमारा सेलिंग एरिया, रेजिस्टेंस एरिया। और आप देखें तो मार्केट दोस्तों जब यहाँ था, जब मैंने वीडियो अपलोड की थी, और आप देखें तो हमें अर्ली मॉर्निंग यहाँ से एक अच्छा ट्रेड मिला। और ऑलमोस्ट आप दोस्तों देखें कि ये जब एक बेरिश कैंडल मिली हमें 15 मिनट में, और दूसरी भी जो कैंडल आप देखें ग्रीन है, लेकिन इसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ फाइनल हो गया कि मार्केट इस जोन से डाउन साइड की तरफ आ सकता है। तो हमने यहाँ एक ट्रेड लिया, और ऑलमोस्ट आप देखें तो हमारा टारगेट तो दोस्तों थोड़ा बड़ा था, लेकिन जब मार्केट ने इस जोन में एक बुलिश कैंडल हमें बनाई 15 मिनट में, तो हमने हमारा ट्रेड क्लोज किया। फिर भी हमें लगभग 180 पिप्स का प्रॉफिट मिला। तो इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली अपलोड करता हूँ, जोन ड्रॉ करके देता हूँ, जिससे आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प मिल सकती है और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए समझते हैं आज का ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। तो सिंपल सा आज का ट्रेडिंग सेटअप है दोस्तों, ये जो जोन ड्रॉ करके दिए मैंने, आप देखें, और मार्केट धीमे धीमे हमारे जोन की तरफ बढ़ भी रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट बाइंग एरिया होगा दोस्तों 3298 से 3305 का एरिया। गोल्ड प्राइजेस अगर हमें इस जोन में मिले, और पॉसिबल है कि गोल्ड प्राइजेस इस जोन में आएंगे, तो हमें यहाँ क्या करना है, एक बुलिश कैंडल ढूंढनी है दोस्तों, एक बुलिश कैंडल ढूंढनी है, फिर हमें बाई की ट्रेड ओपन करनी है और गोल्ड प्राइजेस फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये था हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग सेटअप। अब सेकंड ट्रेडिंग सेटअप की तरफ अगर हम दोस्तों चलें, तो सिंपल सा है दोस्तों, मार्केट रेंज बाउंड है, और जो डाउन साइड की उसकी रेंज है वो ये निकल के आ रही है 3270 से 3274। गोल्ड प्राइजेस अगर इस जोन को ब्रेक करते हैं तो 3290 भी हमारा एक सपोर्ट एरिया है। आप देखें यहाँ से भी हमें बाई की ट्रेड ओपन कर सकते हैं अगर हमें बुलिश कैंडल मिलती है ऑलमोस्ट 15 मिनट और 1 आवर में, तो हम यहाँ से भी बाई की ट्रेड ओपन कर सकते हैं और गोल्ड प्राइजेस फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों ये वो जोन जहाँ से हम बाय और जहाँ से सेल की ट्रेड ओपन करके गोल्ड मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आपको करना क्या है, यहाँ बुलिश कैंडल ढूंढनी है अगर मार्केट बाय सपोर्ट एरिया पे है, और यहाँ से बाई की ट्रेड लेनी है। और अगर मार्केट रेजिस्टेंस जोन में आता है दोस्तों, तो हमें वहाँ से एक बेरिश कैंडल ढूंढनी है और वहाँ से सेल की ट्रेड ओपन करनी है और प्रॉफिट बनाना है। तो इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली अपलोड करता हूँ, जोन ड्रॉ करके देता हूँ, जिससे आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प मिल सकती है और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।